प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 नवंबर बुधवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 4। मैं यूहन्ना ने एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा, जो पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजय हुए थे। वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लिए हुए थे। ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे महान कार्य अपूर्व हैं। हे राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा नहीं रखेगा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 12 से 19 तक। यीशु ने कहा, ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 15 से लिया गया था। प्रकाशना ग्रंथ में हम देखते हैं कि यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन मिलता है। आज के पाठ में आपने सुना, यूहन्ना लिखते हैं, मैंने स्वर्ग में एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। यूहन्ना कहते हैं कि मैंने आश्चर्यजनक चिन्ह देखा, महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह। चिन्ह का पहला हिस्सा क्या है कि 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लेकर खड़े थे। 7 संख्या का महत्व है। 7 संख्या पूर्णता को दिखाती है।
यानी यूहन्ना कहते हैं कि स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए खड़े थे, यानी भयानक विपत्तियां लिए खड़े थे जो संसार के अंत में होने वाली हैं। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है? मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा। आग से मिले हुए कांच के समुद्र जैसा कुछ देखा। जो लोग पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, यानी शहीद, वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लिए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। उन शहीदों के बारे में यूहन्ना कहते हैं जिन्होंने उन प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा नहीं की, बल्कि एकमात्र ईश्वर की आराधना किए और यीशु पर विश्वास किए और यीशु के लिए रक्त बहाए। उन शहीदों के बारे में बताया जा रहा है कि वे ईश्वर की वीणाएं लिए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मत्ती अध्याय 5 वाक्य 11 और 12 में, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु कहते हैं कि आज तुम दुख सह रहे हो, तुम्हारा अपमान हो रहा है, उपहास हो रहा है, तुम्हारा अत्याचार हो रहा है, लेकिन स्वर्ग में तुम आनंद मनाओगे। वही दृश्य आज यूहन्ना ने देखा है और हमारे सामने रखा है। वो कहते हैं वे शहीद क्या कर रहे थे? ईश्वर की वीणाएं लिए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। यूहन्ना ने ये दृश्य देखा और ये ग्रंथ उस समय लिखा जिस समय यीशु के शिष्यों पर, मसीहियों पर घोर अत्याचार चल रहा था। मार डाले जा रहे थे। हजारों की संख्या में मसीहियों ने अपनी जानें गंवाई। उन्होंने अपना रक्त यीशु के लिए बहाया और उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये शब्द लिखे गए हैं। और जिन्होंने यीशु के लिए अपना रक्त बहाया, यूहन्ना कहते हैं कि वे स्वर्ग में ईश्वर की महिमा गान कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन हमारे लिए भी है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। यीशु के मूल्यों को जीने के कारण कई प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। यीशु के नाम के कारण कई लोगों से हमें उपहास सुनना पड़ता है, अपमान सुनना पड़ता है। हमें भी प्रोत्साहित करने के लिए बताया गया है, जैसा कि प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। मैंने कई बार आपसे कहा है, एक विश्वासी को अपनी एक दृष्टि इस धरती पर, दूसरी दृष्टि स्वर्ग पर लगाए रहना चाहिए। हम केवल इस संसार के लिए नहीं जीते हैं, हम अनंत जीवन के लिए जीते हैं। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है उस माँ के बारे में जिसकी आंखों के सामने उसके 7 युवक बेटे मारे जाते हैं ईश्वर के नाम के कारण, ईश्वर के नियम के कारण। और उस माता ने उन बेटों को प्रोत्साहित किया मरने के लिए कहकर कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। हम विश्वासियों के इस समय प्रोत्साहित किया जा रहा है कि तुम्हें पुरस्कार प्राप्त होगा, तुम आनंद मनाओगे। आज तुम दुख झेलते हो, लेकिन तुम आनंद मनाओगे। हमेशा हमें उस आनंद जीवन को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। उस स्वर्ग को अपनी आंखों के सामने रखकर जीवन जीना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, हमारा उपहास होता है, अपमान होता है, अत्याचार होता है, हम टूटेंगे नहीं। और आज का सुसमाचार भी पहले पाठ से मिलता जुलता है। एक ही संदेश है,
दुख, विपत्ति, अत्याचार का संदेश। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 से हमने सुना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं। और वो घोषणा क्या है? प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्म त्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे वो लें। यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्म त्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। प्रभु यीशु ने क्रूस उठाकर हमारे आगे आगे चल के दिखाया है। और प्रभु कहते हैं कि यदि तुम भी मेरे पीछे चले आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आओ। कहा जाता है, नो क्राइस्ट विदाउट क्रॉस, बिना क्रूस के ख्रिस्त नहीं। नो क्रिश्चियन विदाउट सफरिंग, बिना दुख का मसीही नहीं। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं इस दुख का कारण है। प्रभु कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर करे तो जान लो कि संसार ने पहले मुझसे बैर किया है। अगर तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु मैंने तुमको संसार से अलग किया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। यही कारण है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु बताते हैं, ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे, राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। प्रभु कहते हैं, मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ ये सब घटनाएं होंगी। तुम्हारा उपहास किया जाएगा, अपमान किया जाएगा, राजाओं और शासकों के सामने खींच कर ले जाए जाएंगे। और वास्तव में मसीहियों के साथ ऐसा हुआ। उस समय से लेकर आज तक करोड़ों विश्वासियों ने यीशु के लिए अपनी जानें दे दी। उनका उपहास किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। लेकिन प्रभु आगे क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। हर अपमान, उपहास और अत्याचार तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। एक विश्वासी और एक मसीही मसीह का साक्षी है, और हमें साक्ष्य देने का मौका मिलता है जब हमारे ऊपर अपमान होता है, हमारा अत्याचार होता है। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने अत्याचार के समय वास्तव में साक्ष्य दिया। स्तेफनुस के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा था, स्तेफनुस पत्थरों से मार डाला जा रहा था। उस समय स्तेफनुस खड़ा हो जाता है और प्रभु यीशु का साक्ष्य देता है। पौलुस को बार बार बंदी बनाया गया, लेकिन पौलुस ने साक्ष्य देने के कार्य को छोड़ा नहीं। यह हमारे लिए साक्ष्य देने का समय है। एक दूसरा अर्थ यह है कि दुख, विपत्ति, पीड़ा और विशेष करके अत्याचार के समय हमारे विश्वास की परख होती है, परीक्षा होती है। अत्याचार हमारे विश्वास की परीक्षा का समय है। जब सब कुछ सही सलामत है उस समय हमारे विश्वास की परीक्षा नहीं होती है, लेकिन अपमान, उपहास और अत्याचार के समय हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में पेतरुस कहते हैं कि सोना भी तो आग में तपाया जाता है, परखा जाता है। इसीलिए आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है जब आपके जीवन में विपत्तियां आती हैं। आगे प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। प्रभु कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि तुम क्या बोलोगे, क्या करोगे। मैं तुम्हें ऐसी वाणी दूंगा, ऐसा तर्क दूंगा कि तुम्हारे विरोधी उसका खंडन नहीं कर पाएंगे। प्रभु आगे कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा। तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे।
मेरे कारण, प्रभु कहते हैं। और आज भी हमें देखने को मिलता है कि यीशु के कारण कितने लोगों को अपने ही परिवार में विरोध का सामना करना पड़ता है। पति का विरोध, पत्नी का विरोध, बच्चों का विरोध, माँ बाप का विरोध, भाई का विरोध, बहन का विरोध, पड़ोसियों का विरोध। प्रभु यीशु ने पहले ही कह डाला है। प्रभु कहते तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें से कितनों को मार डाला जाएगा और वे मेरे नाम के कारण तुमसे बैर भी करेंगे, तुमको दूर रखेंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी, उन सारे क्षणों में प्रभु कहते हैं धैर्य को बनाए रखो। धैर्य पवित्र आत्मा का वरदान है। धैर्य को बनाए रखो, टूटना नहीं, ईश्वर से लिपटे रहो और धैर्य को बनाए रखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी आज भी विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। हमारे ही विश्वास के कारण लोगों का अपमान सहना पड़ता है, अत्याचार सहना पड़ता है। उन सारे क्षणों में प्रभु कहते हैं धैर्य को बनाए रखो और तुम्हारे धैर्य के द्वारा तुम्हारी आत्माओं का उद्धार होगा। अपने धैर्य को बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं, हमें धैर्य का वरदान दीजिए, सहन शक्ति का वरदान दीजिए, भरोसे का वरदान दीजिए, आशा का वरदान दीजिए, उम्मीद का वरदान दीजिए। जब हमारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा, जब हमारा अपमान किया जाएगा, उपहास किया जाएगा, उन सारे क्षणों में जब हम अपने में अकेलापन महसूस करते हैं, हमें समाज से अलग किए जाते हैं, उन सारे क्षणों में अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए कृपा दीजिए। मेरे भरोसे को दृढ़ कीजिए, मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए, मेरी आशा को बलवान बनाइए, ताकि उन सारे क्षणों में मैं खड़े हो सकूं, धैर्य के साथ खड़े हो सकूं, जिसके द्वारा मेरा उद्धार हो और मेरे द्वारा हजारों का उद्धार हो। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीषों का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाए उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो, तेरे शक्ति और सामर्थ्य का एहसास हो, तेरे संरक्षण का एहसास हो, सुरक्षा का एहसास हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी